हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब एक सवाल जो कि हम जेन्युइनली हमेशा इनकाउंटर करते हैं, ना ही सिर्फ बिगिनर से बट ऑल्सो ऐसे बच्चे जो कि मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पेपर 2 के आंसर्स हैं, कंसिडरिंग पेपर 2 का काफी ओवरलैप GS2 के आया के पोर्शन के साथ भी होता है, तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स फ्रॉम GS के आंसर्स। Now, one of the ways जिसके अंदर हम ये सिक्योर करते हैं is by putting in jargon, जो टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो कि आपकी स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज इन दिस ऑप्शनल को डिपिक्ट करती है, जताती है इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। एंड यही डिफरेंस बन जाती है बिटवीन अ चाइल्ड स्कोरिंग एवरेज मार्क्स एंड अ स्टूडेंट जिसके बेहतरीन नंबर आते हैं ऑप्शनल में। अब ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हेन इट कम्स टू पेपर 2। ठीक है, तो आज के कीवर्ड्स मेनली कंसर्न करेंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एक ग्लोबल रीबैलेंसिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन फ्लक्स हम विटनेस कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये पेपर 2 पार्ट ए के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं और ऐसे और कीवर्ड्स मैं आपको और वीडियोस के अंदर भी बताऊंगी। पहला कीवर्ड जो कि आप यूज कर सकते हो इज कॉल्ड रैडिकल रीओरिएंटेशन। अब ये रैडिकल रीओरिएंटेशन क्या है? बेसिकली एक मैसिव ट्रांजिशन, राइट? एक बहुत बड़ा चेंज आना इन फॉरेन पॉलिसी और किसी देश के रिलेशनशिप के बीच में, राइट? सो फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंट डे इंडिया एंड यूएस का रिलेशनशिप एक रैडिकल रीओरिएंटेशन विटनेस कर रहा है कंपेयर टू द काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो कि दोनों देशों में एग्जिस्ट करता था कोल्ड वॉर के टाइम पे। या फिर गिवन द काइंड ऑफ थ्रेट जो कि एक बेलिजरेंट चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया पोज कर रहे हैं, हम जापान के अंदर एक रैडिकल रीओरिएंटेशन विटनेस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द कंसर्न्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं और ये आपने सुना भी होगा इज मल्टीलेटरलिज्म, राइट? आज के डे एंड एज में पर्टिकुलरली सिंस जिनको हम कहते हैं, एक और कीवर्ड यहाँ पे अब आ गया, लैंडस्केप शॉक्स, राइट? ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि से एक रेल में शुरू होते हैं बट इनके स्पिल ओवर इफेक्ट्स आपको हर स्फेयर में देखने को मिलते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल अब जो फाइनेंशियल रिसेशन था 2008 का, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इकोनॉमिक स्फेयर से, बट इसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स थे ये हमें हर जगह देखने को मिले, पॉलिटिक्स के अंदर, कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, हर जगह। सिमिलर इज द केस विद कोविड-19 पैंडेमिक जो कि अगेन एक लैंडस्केप शॉक माना जा सकता है। तो कोविड-19 2008 के रिसेशन ऑनवर्ड्स ही हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ मल्टीलेटरलिज्म अंडर थ्रेट की, कि चाहे वो WTO हो, चाहे ये IMF हो, चाहे UN हो, ये सारी बॉडीज को इंक्रीजिंगली क्वेश्चन किया जा रहा है। अनदर की टर्म जो कि आजकल बजवर्ड बन गया है इज मिनीलेटरलिज्म। अब इसका क्या मतलब है? अब मल्टीलेटरलिज्म जैसे जैसे थ्रेट के अंडर आ रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं देखिए इतने सारे देशों में कोऑर्डिनेशन करना बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, राइट? UN में अगर कोई काम करने की कोशिश करता है तो बड़े पावर्स उनमें अड़चन डाल देते हैं। सिमिलर इज द केस विद WTO और IMF, जिसके कारण हैविंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर मेक्स functioning of a group very difficult, thereby also threatening multilateralism. So one of the ways out is via minilaterals, जहां पे 3 से 9 देश जो हैं, मतलब एक छोटा नंबर जिनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ लाइक माइंडेडनेस है, they come together to have a more coordinated approach, right? So the rise of AUKUS, the rise of Quad, ये सबको हम क्या देख सकते हैं? minilaterals के तौर पे देख सकते हैं ना। कुछ और बज़वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं IR में, पहला बीइंग ग्रेट पावर राइवलरी। नाउ यूक्रेन क्राइसिस के दौरान और भी ज्यादा, बट इवन बिफोर दैट, राइट, जब ट्रेड वॉर्स एक्सेट्रा चल रही थी, तो चाइना एंड US के बीच में, रशिया एंड US के बीच में हम क्या इनकाउंटर कर रहे हैं? ग्रेट पावर्स की राइवलरी। And that is why another keyword that can be mentioned in your answers is that of new Cold War, right? तो Cold War जो कि पहले exist कर रहा था 1945 से लेके 1990, 89-90 तक between Soviet Union and USA, अब बात की जा रही है that similar tensions जो हैं exist कर रही हैं between USA and USSR as well as Washington and Beijing. So again the question of are we entering the era of new Cold War?
नाउ विद ऑल दिस फ्लक्स हैपनिंग, विद वर्ल्ड ऑर्डर इन अ फ्लक्स, अगेन आप इस फ्रेज को भी एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हैं, राइट, और chaos in the world order, what we are witnessing is also a global rebalancing या फिर shifting balance of power, जहां पे जो ऑनगोइंग अलायंसेज हैं उनके अंदर हमें शिफ्ट्स देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एक्सपेंशंस देखने को मिल रही हैं। से फॉर एग्जांपल नॉर्डिक कंट्रीज जो कि पहले दूर रहती थी डिफेंस से या सिक्योरिटी अलायंसेस से, आज उत्सुक है नेटो का हिस्सा बनने के लिए, राइट। सो अगेन ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर इज द केस विद इंडिया, राइट। इंडिया अब रशिया के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशंस एंजॉय करता था, पर जैसे जैसे इंडिया देख रहा है रशिया एंड चाइना के बीच में बढ़ती हुई बॉनहोमी, इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू बेटर इट्स रिलेशनशिप विद यूएसए एंड सेम इज द केस विद यूएस एज वेल टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बुला सकते हैं, ग्लोबल रीबैलेंसिंग बुला सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अलोंग विद मल्टीपोलर कुछ और वर्ड्स जो कि आप यूज कर सकते हैं, राइट ना। मल्टीपोलर इज अ कीवर्ड जो कि बहुत बच्चों को पता होगा। अनदर ग्रेट कीवर्ड दैट यू कैन यूज इज मल्टीप्लेक्स, जो कि अमिताभ आचार्य ने आगे रखा था। ये वर्ड इनफैक्ट क्या कहता है कि देखिए आज का जो वर्ल्ड है ना, अब हमने बात की है, अब आपने ये आयर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट, कि बिलियर्ड्स बॉल मॉडल से अब हम कॉबवेब मॉडल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। बिलियर्ड्स बॉल मॉडल क्या था, जहां पे स्टेट्स जिनकी एक हार्ड शेल सॉवरेनिटी है, जिसके अंदर इंटरफेयर करना बहुत टफ है, एंड स्टेट्स इकलौते प्राइमरी एक्टर्स होते थे, उससे अब हम चले गए हैं टूवर्ड्स अ मॉडल जहां पे स्टेट्स के साथ साथ और नॉन स्टेट एक्टर्स भी, राइट, चाहे एमएनसीज हो, चाहे इंटरनेशनल कोऑपरेशंस हो, चाहे ग्लोबल एनजीओज हो, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो गए और इनके बीच में रिलेशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज जनरेट हो गया है। अब ऐसे कॉबवेब मॉडल के लिए रादर देन यूजिंग द कीवर्ड मल्टीपोलर, अमिताभ आचार्य ने सजेस्ट किया कि आप यूज कीजिए द टर्म मल्टीप्लेक्स, क्योंकि आज पावर डिस्पर्स हो रही है ना ही इन दी हैंड्स ऑफ मोर एंड मोर स्टेट्स, है ना, बाइपोलर टू मल्टीपोलर नहीं, बल्कि बाइपोलर टू मे बी वी आर मूविंग टुवर्ड्स मल्टीप्लेक्स, वेर इन नॉट जस्ट स्टेट्स बट नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में भी काफी ज्यादा पावर आ गई है। सिमिलरली एक और वर्ड जो कि यूज किया जाता है इस पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पे आज एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी भी नहीं, बट कुछ चुनिंदा पावर्स हैं जो कि डोमिनेट कर रही हैं बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। सो पॉलीसेंट्रिसिज्म एंड मल्टीप्लेक्सिटी, another two keywords which can be utilized. Then very importantly एक और टर्म जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के दौरान, हम बात कर सकते हैं ग्रोइंग रिलेशनशिप्स के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, राइट, जब इंक्रीज्ड इंक्लिनेशन हो रहा है किसी देश का दूसरे देश के साथ। सो से फॉर एग्जांपल इंडिया एंड जापान के बीच में इंक्रीज स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस जो है हम विटनेस कर रहे हैं। Then very importantly in terms of understanding relations also there are certain keywords जो कि हम यूज कर सकते हैं। One great keyword जो कि आपने सुना होगा is that of zero sum game, जहां पे एक देश के गेम को दूसरे देश का लॉस समझा जा सकता है, right? So for example, as the great power rivalry between Washington and Beijing rises, the relationship between them is increasingly viewed through the perspective of zero sum game, जहां पे चाइना की इंक्रीज्ड पावर कम्स एट द हैंड ऑफ थ्रेटनिंग द एग्जिस्टिंग पैक्स अमेरिकाना, ठीक है। पैक्स अमेरिकाना क्या था, जो यूएस की हेजेमनी का पीरियड है उसको हम पैक्स अमेरिकाना कहते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो दिस टर्म ऑफ सम सम गेम। ये सम गेम क्या होता है कि जहां पे rather than looking at one's gain as others loss, जो कि क्लासिकल रियलिज्म देखता है, लिबरलिज्म के मॉडल्स जो हैं कहते हैं that sometimes cooperation can lead to absolute gains for all which are much more important than relative gains, right? So for example global commons की सुरक्षा करना। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर के अंदर जो होल्स हो रहे थे उसके साथ डील करने के लिए हमारे जो HCFCs CFCs थे उनको कर्टेल करने के लिए बनाया गया था, दैट वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ सम गेम। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज आल्सो द आइडिया ऑफ वेरिएबल सम गेम। वेरिएबल सम गेम का कीवर्ड क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट करती है, बट कॉन्फ्लिक्ट को घटा के हम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन और बढ़ा देते हैं। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स व्हाटएवर लिटिल गेन्स दैट यू गेट आउट ऑफ cooperating for a little while are much more important than the outcome कि जब आप pure adversary हो, right? So for example WTO competition अभी भी है,
स्टेट्स के बीच में, इकोनॉमीज के बीच में। बट ये कंपटीशन जो है पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि जो गेन्स आ रहे हैं, अब फुल कोऑपरेशन तो आज भी नहीं है, आज भी डिस्प्यूट्स हैं, आज भी इश्यूज हैं, बट एटलीस्ट पार्शियली कोऑपरेट करके जो गेन्स आ रहे हैं, those are much better than what we would have encountered अगर कोई भी ऐसा सिस्टम enable ना कर रहा होता इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी को। Another very important word, keyword जो कि आज के डे एंड एज में आप यूज कर सकते हैं, is what we call quiet diplomacy. Now, often quiet diplomacy एसोसिएट की जाती थी आसियान वे के साथ, है ना, जहाँ पे आसियान वे कॉम्प्रोमाइज को, नेगोशिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। तो ये क्या कहते हैं, रादर देन ट्राइंग टू मेक पीपल अडियर टू सर्टेन आइडियोलॉजिकल और रूल्स और नॉर्म्स, जैसे कि यूरोपियन यूनियन करता है, यहाँ पे आसियान वे के अंदर हर किसी को एक रिलेटिव फ्रीडम दी गई है। तभी आसियान के अंदर ना ही सिर्फ डेमोक्रेसीज, हम मिलिट्री जुंताज वाली गवर्नमेंट भी देखते हैं, कुछ जो है वन पार्टी डिक्टेटरशिप्स भी देखते हैं, तो काफी एक ओपननेस है। क्वाइट डिप्लोमेसी अब क्या करती है, रादर देन सैंक्शंस और आर्म ट्विस्टिंग या पब्लिकली टू इंडल्ज इन नेगोशिएशंस, बिहाइंड द सीन्स छुपके से डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस चल रही होती है, ताकि कोई हेडवे भी मिल सके एंड कुछ ज्यादा पब्लिक लॉस ऑफ फेस भी ना हो। Now, in today's day and age, when we are witnessing, thawing of relations between, say, Saudi Arabia and Iran, हम कह सकते हैं that this was the result of years of quiet diplomacy, जहाँ पे बहुत सारी countries, and particularly China ने अब लीडरशिप का रोल लिया था। या फिर जब साइनिंग ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स होते हैं, राइट, इजराइल के बीच में, इजराइल के साथ, बहरीन के साथ, एक्सेट्रा के साथ, वहां पे अगेन भी हम क्या बोल सकते हैं, that this was a result of quiet diplomacy, जहां पे यूएस का जो है एक बहुत सालों का रोल था इन ट्राइंग टू थॉ द रिलेशंस बिटवीन यूएई, बहरीन एंड हमारा इजराइल। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, अब ये क्वाइट डिप्लोमेसी, हमेशा आपने ये टर्म जो है ये याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर टर्म जो कि आप यूज कर सकते हैं इज ब्राजीलिफिकेशन या ब्राजीलियनाइजेशन, राइट। अब इसका मतलब क्या है, दिस पॉइंट्स टू इंक्रीजिंग वेल्थ डिस्पैरिटी, राइट। तो सोशियोलॉजिस्ट लाइक यूल्रिक बेक ने भी जो है इस वर्ड को यूज किया था, पर्टिकुलरली इन द आफ्टरमाथ ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, जब हम कह रहे हैं कि वेल्थ जो है और ज्यादा रैडिकली जो गैप है बढ़ गया है, रिच हैव एंडेड अप बिकमिंग रिचर, पुअर हैव एंडेड अप बिकमिंग पुअरर, एंड जो मिडिल क्लास है वो भी हॉलो आउट कर रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ब्राजील में विटनेस किया गया था तो इसे ब्राजीलिफिकेशन बुलाया गया था, बट अब हम कहते हैं दैट देयर इज ब्राजीलियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स थे ए फॉर पेपर 2, जो कि आप वेरियस आंसर्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, अपने आंसर्स को और ज्यादा स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्टीज ओरिएंटेड दिखाने के लिए, जो कि सिक्योर कर सकते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स। जल्दी हम लेके आएंगे एक पार्ट 2 ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंटली बैच 6, जो कि आखिरी बैच होगा ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स, वो लॉन्च हो चुका है। क्लासेस शुरू हो जाएंगी 11 सितंबर ऑनवर्ड्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कम्प्रिहेंसिव कवरेज इंश्योर कराई जाएगी, ताकि आप सिस्टमैटिक मैनर में, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि इट्स ऑलरेडी सितंबर, जल्द से जल्द अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें बाय जनवरी एंड, सो दैट आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए एंड फिर आप अपने गेस शिफ्ट कर पाए टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स। पूरा डिटेल शेड्यूल अटैच्ड है। 10,000 ऑनवर्ड्स अभी तक जो है डिस्काउंट चल रहा है, तो आपका जो 12,000 का कोर्स है वो आपको 10,800 का मिल रहा है, राइट। सो इस शॉर्ट टर्म डिस्काउंट को मत भूलिए। आप एनरोल कर सकते हैं हमारे विद इवैल्यूएशन, विदाउट इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप कोर्स के लिए। डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं 1800-893-3043 पे, जहां पे हमारी टीम आपको डिटेल्स समझा देगी रिगार्डिंग द कोर्स। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड सी यू ऑन द अदर साइड।